indiancottonSolutions.com में स्वागत है। ये यार्न निर्यात के बारे में एक डेमो वीडियो है। लॉगिन के बाद सबसे पहले स्पिनर को सिस्टम में ताज़ा यार्न लॉट वितरण दर्ज करने के लिए मैनेज यार्न स्टॉक विकल्प का उपयोग करना चाहिए। यार्न स्टॉक जोड़ने के लिए शीर्ष दाएं कोने पर लिंक आपको ऐसा करने में मदद करेगी। स्पिनर या तो 6 MSP विकल्पों में से एक चुन सकता है या सामान्य विकल्प बिक्री के लिए जा सकता है। हम आपको इस वीडियो में दोनों परिदृश्यों को दिखाते हैं। स्पिनर को यार्न लॉट के आवश्यक वितरण जैसे कि मात्रा, U%, CSP, RKM आदि में प्रवेश करना पड़ता है और अनुमानित गणना यार्न मूल्य kg प्राप्त करने के लिए 28.5 मिलीमीटर प्रति कैंडी की परिचलन कपास दर भी है। पूर्व मिल, मान लें कि स्पिनर यहाँ MSP 6 में रुचि रखता है और उसे विकल्प का चयन करना होगा और यार्न लॉट को जोड़ने के लिए आगे बढ़ना होगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि स्पिनर के यार्न लॉट के लिए गणना की गई MSP 6 कीमत 20.208 प्रति किलोग्राम है। कृपया ध्यान दें कि MSP का अर्थ है विनिर्माण सहायता मूल्य। भुगतान का चयन विकल्प खरीदने के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा और भुगतान नकद अनुसार 6 किस्तों में किया जाएगा। आइए अब एक और यार्न लॉट को देखें जिसमें सामान्य विकल्प बिक्री के तहत सूचीबद्ध किया जाना है। पूछे गए विवरण समान हैं। एक बार जब स्पिनर विवरण में प्रवेश करता है तो उसे पहले की तरह गणना की गई कीमतें दी जाएंगी, लेकिन यहाँ स्पिनर सामान्य विकल्प में रुचि रखता है। फिर स्पिनर को उसी का चयन करना होगा और आगे बढ़ना होगा। ये सामान्य विकल्प बिक्री सूचीबद्ध MSP विकल्पों से नीचे है। एक बार जब यार्न लॉट जोड़ा जाता है तो सामान्य विकल्प बिक्री में BOS FOS के नियम के अनुसार स्पिनर को कीमत उद्धृत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्योंकि दिन शुक्रवार है तो यहाँ स्पिनर ने 275 रुपये प्रति किलोग्राम X मिल की कीमत उद्धृत की। स्पिनर को यार्न के प्रकार के संदर्भ में बेचने में कोई प्रतिबंध नहीं है। हमने जो पहले यार्न देखा है वो 40 के दशक का है और सामान्य बाजार बिक्री के लिए दूसरा 60 के दशक का कॉम्पैक्ट है। आइए अब खरीदार के दृष्टिकोण को देखें। अब हम यार्न आयातक के खेत में प्रवेश कर रहे हैं। इस मामले में हमने चीन में स्थित एक अनुकरणीय खरीदार बनाया है। खरीदार व्यापार टर्मिनल में उपलब्ध यार्न लॉट देख सकता है जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। ट्रेड टर्मिनल में MSP विकल्प बिक्री T7 में होती है और T8 में सामान्य विकल्प बिक्री होती है। यहाँ पहले MSP विकल्प यार्न देखें। T7 में बिक्री के लिए उपलब्ध सभी यार्न लॉट को इस तरह सूचीबद्ध किया जाएगा। खरीदार को परिवहन शुल्क देखने के लिए शिपिंग विकल्प का चयन करना होगा, या तो FOB या CNF। कृपया ध्यान दें कि यदि खरीदार नहीं चुनता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से FOB विकल्प का चयन किया जाता है। पर्याप्त TTL होने पर क्रेता बहुत कुछ खरीदने के लिए आगे बढ़ सकता है। बस अभी खरीदे विकल्प पर क्लिक करके काम चलता है और ये इतना आसान है। हमने MSP विकल्प बिक्री के तहत यार्न की आयात खरीद देखी है। अब सामान्य विकल्प बिक्री के तहत यार्न की आयात खरीद भी देखें। इस प्रकार का बिक्री विकल्प T8 में होता है। खाते के व्यापार टर्मिनल के भीतर T8 पर स्विच करें। हम आपको आसान समझ के लिए एक ही आयातक द्वारा सामान्य विकल्प खरीद के तहत दूसरे लॉट की खरीद दिखा रहे हैं। सामान्य विकल्प बिक्री के BOS और FOS नियम के अनुसार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को विक्रेता कीमत उद्धृत कर सकता है। यार्न के लिए कीमत खरीदार के लिए प्रेरित की जाएगी और मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को खरीदार को उद्धृत करने के लिए कहा जाएगा। इस मामले में चूंकि ये शुक्रवार है, हम विक्रेता द्वारा पहले उद्धृत मूल्य देख सकते हैं। यदि रुचि हो तो खरीदार स्पिनर पर देखे गए लॉट को खरीद सकता है। बेशक शिपमेंट विकल्प को FOB या CNF या तो चुना जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि शिपमेंट का डिफ़ॉल्ट विकल्प FOB है यदि कोई भी चयनित नहीं है। एक बार जब आयातक ने यार्न लॉट खरीदा है तो प्रेषक के लिए व्यवस्थापक की स्वीकृति अनिवार्य है, बस ये सुनिश्चित करने और सहायता करने के लिए कि शिपमेंट विदेशों में वितरित किया जाएगा। अब एक और परिदृश्य देखते हैं जहां खरीदार को सामान्य विकल्प खरीद के तहत BOS या FOS नियम के अनुसार यार्न के लिए कीमत उद्धृत करने के लिए मिलता है।
यहाँ हम देख सकते हैं कि सामान्य विकल्प बिक्री के तहत स्पिनर द्वारा 16 कार्डेड रिंग स्पून यान को अपडेट किया जा रहा है। चूंकि ये दिन शनिवार है, इसलिए स्पिनर इस दिन अपनी कीमत नहीं बता सकता है और स्पिनर केवल खरीदार उद्धरण देखने में सक्षम है, चूंकि शनिवार बीओएस का पक्षधर है। आइए देखें कि कोई खरीदार कीमत कैसे उद्धृत कर सकता है। यदि स्पिनर उद्धृत करना चाहता है तो उसे कीमत उद्धृत करने के लिए अगले कार्य दिवस तक इंतजार करना होगा। क्रेता इस मामले में यान आयातक सामान्य बाजार बिक्री विकल्प के तहत सूचीबद्ध उपलब्ध यान लॉट को देखने के लिए टर्मिनल 8 को व्यापार करने के लिए नेविगेट करता है। पंक्ति के अंत में लिस्टिंग के निकट खरीदार उद्धरण मूल्य विकल्प पर क्लिक करके कीमत उद्धृत कर सकता है। यहाँ खरीदार ने प्रति किलो 1.88 अमेरिकी डॉलर का हवाला दिया। आयातकों के लिए कीमत यूएसडी में दिखाई जाती है। मूल्य उद्धरण शेष रूप से शिपिंग शुल्क को छोड़कर यान लॉट के लिए होना चाहिए। शिपिंग शुल्क की गणना अलग से की जाती है। एक बार आयातक कीमत उद्धृत करते हैं तो ये विक्रेता के लिए परिलक्षित होता है। अब हम आपको विक्रेता के खाते में आयातक के मूल उद्धरण की स्वीकृति दिखा रहे हैं। एक बार विक्रेता बिक्री स्वीकार कर लेता है तो व्यवस्थापक को इसे आगे भेजने की प्रक्रिया के लिए अनुमोदित करना होगा। चूंकि शिपमेंट विदेश में हो रहा है, इसलिए सुरक्षा और सुविचार व्यापार के लिए व्यवस्थापक की स्वीकृति अनिवार्य है। एक बार जब व्यापार पूरी तरह से संचालित हो जाता है तो व्यापार प्रक्रिया की शुरुआत में व्यवस्थापक द्वारा अवरुद्ध टीटीएल जारी किया जाएगा। हम यान लॉट के प्रेषण अनुभाग को नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये हमारे पहले के वीडियो में दिखाए गए समान हैं। मदद के लिए कृपया उन्हें ध्यान से देखें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आशा है कि ये वीडियो व्यवहारिक है। धन्यवाद।